ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों एक ही आत्मा के रोल हैं, तो परम धाम में तीन बिंदियां क्यों दिखाई है? यह है हमारा परम धाम का चित्र, जहां हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा और हम सब आत्माएं रहती हैं, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाए, आत्माओं का लोक कहा जाए, परम धाम कहा जाए, शांति धाम कहा जाए, निर्वाण धाम कहा जाए, मुक्ति धाम कहा जाए, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने ये एक नक्शा बनवाया और हमें समझाने का प्रयास किया। जब मैं प्रदर्शनी समझाता था या समझ रहा था तो ठीक है, जैसा भी समझाया गया होगा, समझाता था, मैं भी अटक जाता था, परंतु गोलमोल करके बात करनी पड़ती थी, समझ में नहीं आता था, मालूम नहीं था, क्योंकि सबसे ऊपर एक बिंदी बताई है तो हम कहते थे यह है परमपिता परमात्मा। परंतु हमने बड़ी बनाई है, इसलिए नहीं बनाई है, परंतु समझाने के लिए। बाकी परमात्मा का साइज और हमारा साइज बराबर है। उसके बाद ये तीन बिंदियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। उसके बाद ये दो बिंदियां हैं, लक्ष्मी नारायण। इसके बाद ये सतयुग के अंदर आने वाली 8, 108, 16,108, 9,33,00,000 आत्माएं। उसके बाद ये गर्दन में दिखाई दे रही हैं, ये हैं सभी धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, शंकराचार्य, जितने भी धर्म पिताएं हैं, उस धर्म को मानने वाली उस नेता की लाइन में बैठी हुई आत्माएं, धर्म पिता की लाइन में बैठी हुई आत्माएं। ये है हमारे परम धाम का नक्शा। बड़ा ठीक लगा था, बहुत सहज लगा था। फिर जैसे जैसे ये राज समझ में आया कि ये जो तीनों रोल हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के, ये तीनों रोल तो एक ही आत्मा के हैं। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जैसे आपके मन में प्रश्न खड़ा हुआ है, ऐसे ही प्रश्न हमारे मन में भी खड़ा हुआ कि ये फिर तीन बिंदियां क्यों दिखाई? फिर तीन बिंदियां दिखाने की क्या जरूरत थी? अभी बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया। जिसकी स्पष्टता से समझ में आया कि परमात्मा कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक है। इतनी विकृत दुनिया को, इतनी भ्रष्ट दुनिया को पुनः आकर श्रेष्ठाचारी बनाना वो सहज काम नहीं है। तो परम पिता परमात्मा ने बड़ी युक्ति से नोन टू अननोन तक ले जाने के लिए, जो कुछ हम जानते हैं उससे उस अनजान अवस्था तक पहुंचाने के लिए हमें समझाने का वंडरफुल तरीका अपनाया। जिस राज को अभी मैं बता रहा था कि कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा, यदि ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का चित्र सामने ना होता तो तुम यहां ना आते। क्यों नहीं आते? अब पहले एक बिल्कुल जो बच्चा है उसको कहा जाए आ बोल, आ नहीं बोल सकता। उसे याद कराना, आ याद करो, आ, ई, उ, ए, ओ, जो भी अक्षर है वर्णमाला, ए बी सी डी, वो क्या ए बी सी डी, कुछ समझ में नहीं आएगा, याद नहीं करेगा। अब उसको हम एप्पल दिखाते हैं, एप्पल दिखाकर कहते हैं
ए फॉर एप्पल, आ फॉर अनार, आ अनार। अनार को देख करके, आकृति को देखकर उसे याद आता। अब हम जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु तीन भगवान हैं। उन्होंने फिर परमात्मा ने हमारी उस जो बुद्धि में बैठा हुआ है, उस बुद्धि के आधार पर हमें थमाया कि तीन आत्माएं हैं। फिर उसके बाद दो क्यों लगाया? वास्तव में ये तीन आत्माओं के साथ ये दो लगाने के बाद भी मेरे को बड़ा भ्रम होता था। दो कहते थे हम लक्ष्मी नारायण, फिर हम कहते थे ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, विष्णु मीन्स नारायण। फिर ये लक्ष्मी और नारायण, फिर दो बिंदियां नीचे क्यों? ये भी भ्रमित करता था। तो वास्तव में ये दो बिंदियां तो हैं, परंतु ये तीन बिंदियां नहीं। नारायण बनने वाली आत्मा के ये तीन रोल हैं। सूक्ष्म वतन में कोई भी ऐसा आकार नहीं है जो आकर के खड़े हो गए हों ब्रह्मा विष्णु शंकर। वास्तव में परमपिता परमात्मा स्थापना का कार्य प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में कराते हैं, फिर उसके निराकारी रूप में, अशरीरी रूप में, शंकर के रूप में, फिर उसको नंगा दिखाया, विनाश का तैयारियां कराते हैं। और जब चारों अलंकारों को अपने अंदर संपूर्ण धारण करके संपूर्णता को प्राप्त किया, तो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में सतयुगी दुनिया की पालना कराते हैं। उन संस्कारों को अपने जीवन में पालन करने की विधि सिखाते हैं। तो ये वास्तव में एक ही आत्मा का रोल है, परंतु नए नए बच्चे, भगत बच्चे आए, उन्हें केवल थमाने के लिए ऐसा दिखाया। अभी जो चित्र इसका बनकर हमारे सामने आया है, आज के टाइम में जो चित्र परमात्मा के डायरेक्शन पर बना हुआ है, उसके अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर तीन की जगह पर केवल दो ही बिंदियां रही। देख रहे हैं, सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा, फिर दो बिंदियां हैं लक्ष्मी नारायण, फिर 108 की माला, फिर 16,108 की माला, फिर 9 लाख, फिर 33 करोड़ में सारी आत्माएं आ जाती हैं। फिर आते हैं सभी धर्म पिताएं, और फिर उस धर्म पिता की लाइन में बैठी हुई सारे धर्मों को मानने वाली आत्माएं। ठीक है, तो वास्तव में ये बाबा ने हमें थमाने के लिए, आ नार आ आम सिखाने के लिए वो चित्र बनाए थे और हम सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। फिर उसके बाद सत्य ज्ञान तक पहुंचाना तो है ही, पहुंचना तो है ही। इसी आधार से हमें सत्य का बोध कराया कि ये सृष्टि, और फिर परम धाम का देखेंगे तो परम धाम भी ऐसा कुछ है नहीं। हम समझते थे ऐसा कोई वहां होगा, परंतु परम धाम भी अब परमात्मा ने आके समझाया कि ऊपर कोई परम धाम नहीं है जहां पर हम सब आत्माएं बैठती हूं। ये पृथ्वी है, यहां पर मैं अटकता था कि यहां पर यदि मैं खड़ा हूं तो परम धाम ऊपर है। अब ये पृथ्वी घूम गई है, मैं यदि साइड में आ गया हूं तो परम धाम कहाँ है? मैं और नीचे आ गया हूं तो परम धाम कहाँ? मैं इधर आ गया हूं तो परम धाम कहाँ? यदि परम धाम चारों तरफ है, फिर तो परम धाम बहुत बड़ा है। और बाबा ने कहा, मैं पांचों तत्वों से भी पार। पांचों तत्वों में विशेष रूप से बाबा ने शब्द यूज किया, आकाश से भी पार, जहां कुछ नहीं है वहां मैं रहता।
अर्थात आकाश भी, पानी भी, वायु भी, जल भी, पृथ्वी भी, कोई भी तत्व हमें रोक नहीं सकता। हमारे लिए उसे अपना कोई स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे कमरे में कोई चीज आएगी तो उतना आकाश बाहर चला जाएगा, परंतु हम आकाश में जाएंगे तो आकाश कम नहीं होगा, आकाश सिकुड़ेगा नहीं, आकाश फैलेगा नहीं, आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे इन पांचों तत्वों में से गुजरने पर उन पांचों तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन पांचों तत्वों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये है हम आत्माओं की अवस्था। परंतु ये कब होता है? जब हम परम अवस्था में होते हैं। तो ये प्राइमरी क्लास की बातों में हमें समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। वास्तव में एक ही आत्मा का रोल है। अच्छा और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।